हाय बच्चों, मैं विनोद कुमार ग्रेविटी फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप अपन लेके आए आज नया चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या लेके आए? इलेक्ट्रो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी प्रेरण का हिंदी इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब समझते हो? इंडक्शन का कुछ बातें करेंगे इसकी बढ़िया तरीके से। देखो, इंडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं पता है आप लोगों को? प्रेरण। प्रेरण प्रेरण कहते हैं। प्रेरण का मतलब ये हुआ कि साहब किसी चीज़ को प्रेरणा मिली। होता है ना कई बार कि उस आदमी को गांधी जी से प्रेरणा मिली। सोच के देख, क्या गांधी जी आके कुछ करके गए उसके लिए? नहीं। क्या उसने गांधी जी के टच में आया? नहीं, वो तो मन से टच में आया। क्या गांधी जी की देखा देखी की उसने? नहीं चमका यार। क्या उस गांधी जी के कारण से उसके अंदर कुछ भावनाएं उत्पन्न हुई? दिस इज द प्रेरणा। दिस इज द प्रेरणा। तो इंडक्शन होता है एक चीज का दूसरे चीज के कारण से उत्पन्न होना, हमारा इंडक्शन होता है एक चीज के कारण से। अब होता क्या है, जिसके अंदर कुछ उत्पन्न हो जाता है ना बेटा, जिसके अंदर उत्पन्न हो जाता है वो उसका अपोज करता है। तो इंडक्शन की बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, तो बेसिक कहानियां पहले पढ़ते हैं। हमने क्या कहा कि सब होता क्या है इंडक्शन, तो मैं पहले बता दूं बेटा, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड आता है, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड आता है तो ज़रूर तभी आ सकता है, ये अन्यथा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें पहला काम ही मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा। बाकी तो दूसरा काम है, पहला काम क्या है हमारा? मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो हमने क्या कहा बेटा, हम कुछ चर्चाएं करते हैं बेसिक सी। मैंने क्या कहा, मान लो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से अंदर की तरफ। अरे मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है बेटा जी? अंदर की तरफ। और मैंने कह दिया कि साहब मैंने एक लूप रख दिया। क्या रख दिया बेटा जी? मैंने एक लूप रख दिया। इस लूप को हमने ऐसे के ऐसे रख दिया। बोल क्लियरिटी आई? मैंने क्या कहा कि मैं बी जो भी था इस लूप को ऐसे कैसे रख दिया। मैंने क्या कहा कि जो बी है उस बी को मैं चेंज कर रहा हूं बेटा। क्या कर रहा हूं? बी को चेंज। एक मैग्नेटिक फील्ड था अंदर की तरफ। अरे किधर की तरफ था? अंदर की तरफ। अरे नहीं आया नहीं आया नहीं आया। तो मैंने कहा सब अंदर की तरफ बी था, एक लूप को रख दिया, तार को जोड़ के रख दिया। हुआ क्या, जैसे मैंने बी को बदला, हो सकता है मैं घटा रहा हूं, हो सकता है मैं बढ़ा रहा हूं, मैंने जैसे ही बी के वैल्यू को बदला तब देखा इसमें करंट जीरो। नहीं आई नहीं आई, जीरो नहीं आई। एक दूसरा लिया जिसमें मैंने ऐसे रखा लूप को, ये बी हमारा अंदर की तरफ है बेटा। इसके अंदर मैंने क्या किया बेटा जी? मैंने ये किया कि बी को तो कांस्टेंट रखा। अरे बी को क्या रखा मैंने? कांस्टेंट रखा। और इसका जो एरिया था लूप का, एरिया ऑफ द लूप को चेंज करवाया। अगर एरिया ऑफ लूप को छोटा या बड़ा करवाया तब हमने देखा कि अब की बार करंट जीरो। अब भी नहीं आई, अब भी नहीं आई। चमका साहब। और देखते हैं बेटा, हमने क्या कहा सब बी ऐसे लगाया। अब की बार भी हम कंडीशंस पढ़ रहे हैं, एक बार देखेंगे फिर फाइनल में क्या हो रहा रिजल्ट। ये हमारा बी था बेटा जी, बी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये इसका सेंटर है हमारा। इस सेंटर के अबाउट में इसको ओमेगा से घुमाया। एरिया भी क्या है इसका? कांस्टेंट। अब की बार भी करंट जीरो आई। आई, बिल्कुल आई। अब की बार करंट जीरो आई। और देख लेते हैं। हमने कहा सब हमारे पास बी कुछ इस तरह से हैं। देखते जाओ बेटा जी, जो कहानी पढ़ा रहा हूं बेसिक आपको आना चाहिए। मैंने कहा ये लूप है हमारा, ये कहा है लूप है। अब की बार भी बी कांस्टेंट है और इसका एरिया भी क्या है हमारा? कांस्टेंट है। अब की बार ऐसे घुमाया बेटा इस लूप के अबाउट में, इस एक्सिस के अबाउट में। अब की बार भी करंट जीरो नहीं आई। यानी सब हमने इतनी कहानियां पढ़ी कि कई बार तो करंट जीरो आई, कई बार नहीं आई। अब इससे कुछ मीनिंग निकालते हैं। मीनिंग क्या निकालना है क्या नहीं, उसकी चर्चा बड़े अच्छे से करनी पड़ेगी। लेकिन बता दूं, आप पढ़ चुके हो। अगर आपने स्टैटिक्स पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा तो पक्का पढ़ चुके हो। तो बड़ा ध्यान से सुनना। अब इसके अंदर मैंने क्या कहा कि सब इसके अंदर सोच, इसमें सोच, क्या इसमें भी चेंज हो रहा था?
इसमें क्या आई पैदा हो रहा है, क्या एरिया कांस्टेंट है? अरे नहीं चमका यार। तो सोच के देख, एक टर्म तूने किसी जमाने में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? अरे फ्लक्स बराबर ई डॉट डी ए। नहीं आया। क्या ये फ्लक्स नाम की एक चीज पढ़ी थी? एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ा था, तो हम क्या मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी लिख सकते हैं यार? अरे नहीं चमका यार, बोल आया कि नहीं आया? दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ करता था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बातें याद कर ले कि सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से अगर पास होगी, किसी सरफेस से अगर पास होगी, सो दिस इज नोन एज फ्लक्स कहलाएगा हमारा। यहां पर क्या पास होनी चाहिए? क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चमका। तो सब हमने कहा कि ये मैग्नेटिक जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहीं ना कहीं बात आई यहां पर कि साहब बी को और एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? अरे मैग्नेटिक फ्लक्स। और बताओ इसका यूनिट क्या होता है? अरे वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है, या टकला इंटू मीटर स्क्वायर भी होता है। इसका एक यूनिट और भी होता है बेटा, मैक्सवेल। क्या होता है? मैक्सवेल होता है। लिख देता हूं, 1 वेबर इज इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल। एक बार ये चेक कर लेना, सीधा याद मत करना, क्या पता, मेरे को कंफर्म नहीं है, पर शायद तक यही है 99%। 1 वेबर इज इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल। मैक्सवेल हमारा साइंटिस्ट का नाम था इसके अनुसार। अब देखा हमने, ये तो फ्लक्स का बेसिक डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ा था और आज भी हम पढ़ रहे हैं कि फ्लक्स क्या हुआ करता था कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते थे कि किसी सरफेस से, किसी एरिया से पास होने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज नोन एज फ्लक्स। ओहो, अब सुन, क्या इसमें एरिया कांस्टेंट है? क्या इसमें बी बदल रहा है? तो बी डॉट डी ए के अंदर क्या फ्लक्स बदल रहा है? और अगर फ्लक्स बदला तो करंट पैदा हुई। बिल्कुल चमका। दूसरा और सुना बेटा, हमने क्या देखा कि चला इसमें बी कांस्टेंट रखा और एरिया को बदला। बी कांस्टेंट रखा, एरिया को सोच के देख कि फ्लक्स कब कब बदल सकता है? बी इंटू ए इंटू कोस। क्या बी बदलने पे फ्लक्स बदल जाएगा? अरे उड़ गए तोते। क्या ए बदलने पे फ्लक्स बदल जाएगा? क्या फाई थीटा बदलने से बी क्या फ्लक्स बदल जाएगा? नहीं चमका यार। तो क्या इसके अंदर एरिया बदल गया तो फ्लक्स बदल गया? चमका बिल्कुल। इसमें देखा हमने कि सब बी कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है। क्या सोच एरिया वेक्टर किधर रहा होगा? या तो अंदर या परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओहो हो, उड़ गए तोते। मैंने कहा एरिया के परपेंडिकुलर हो, एरिया तो परपेंडिकुलर होता, या तो इधर या इधर। क्या थीटा इज बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया इज कांस्टेंट? नहीं चमका, आया ही नहीं तुम लोगों को यार। मैंने कहा क्या ये घूम रहा यार, ऐसे सोच, ड्र। अरे घूम के ऐसे आ गया तो भी तो एरिया तो बाहर ही रहा ना यार। क्या एरिया कांस्टेंट है? क्या बी कांस्टेंट है? क्या एंगल बिटवीन द फील्ड एंड एरिया इज ऑल्सो कांस्टेंट? सो वी कैन से हियर द मैग्नेटिक फील्ड, किसकी बात करें? मैग्नेटिक फील्ड and the area, magnetic field and the area is both are constant, and angle between the area vector and the magnetic field is also constant। अगर ये तीनों चीजें कांस्टेंट है, अगर ये तीनों की तीनों चीजें कांस्टेंट है, तब क्या करंट जीरो बही रहे? हो, क्या तब फ्लक्स कांस्टेंट था? जब जब फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तब तब इंडक्शन क्या रहेगा? अरे जीरो रहेगा, कोई भी कुछ भी पैदा नहीं होगा। इसको तो परिवर्तन पसंद है, किसको? इंडक्शन को। इंडक्शन तो पैदा ही तब होता है जब क्या हो रहा हो? परिवर्तन हो रहा हो। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो इंडक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। बोल चमकी रे बात। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है क्या किसी को? तो बेटा यहाँ तक हमने ये चीज़ें पढ़ी कि सब इंडक्शन तभी होता है जब फ्लक्स में
परिवर्तन होता है। अब फ्लक्स में जो परिवर्तन हुआ वो किस किस कारण से हो सकता था? तीनों कारण। अभी फ्लक्स के भी सवाल कराऊंगा, बेफिक्र है, आराम से रहे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि फ्लक्स के सवाल मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी कराए थे ना, यहाँ भी कराऊंगा। अब सुन बेटा, मैं कह दूँ इसमें आ जा, इसमें एरिया भी कांस्टेंट है, क्या बी भी कांस्टेंट है, बट सोच के देख, क्या एरिया वेक्टर और बी के बीच में एंगल बदल रहा है? सोच के देख, क्या पहले ऐसे था हमारा, अब सोच ऐसे घूमा एरिया, बी तो अंदर ही है, क्या एंगल बदल गया? अरे अरे नहीं चमका यार, क्या एंगल बदलता गया? इसका मतलब क्या फ्लक्स कांस्टेंट? इसमें फ्लक्स का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, इसमें फ्लक्स का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, इसमें फ्लक्स का वैल्यू कांस्टेंट है, इसमें फ्लक्स का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। जहां जहां फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है वहां वहां हमारा इंडक्शन हुआ, और जहां जहां फ्लक्स कांस्टेंट है वहां कोई इंडक्शन। तो सबसे पहली कहानी हमको ये आ गई कि सब आपको इंडक्शन तभी आ सकता है जब आपको क्या आए, फ्लक्स के बारे में चर्चा आए, जब आपको फ्लक्स की कहानी पता हो तभी आप क्या कर सकते हो, इंडक्शन निकाल सकते हो, अन्यथा इंडक्शन का काम नहीं आएगा। अब बेटा अपन फ्लक्स की चर्चा कर लेते हैं एक बार थोड़ी सी, देखो कैसे। याद करो फ्लक्स के लिए आपने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था ई डॉट डी ए, याद है फ्लक्स बराबर, और क्लोज्ड सरफेस की बात कर ली थी तो क्या क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट लिखा था? अरे नहीं चमका यार, बोल ये तो लिखा था तूने, क्या इसके जैसा हमने ये भी लिखा था लाइन इंटीग्रेशन, ई डॉट डी एल भी बात किया था हमने, और किसकी बात किया था? बी डॉट डी एल, सॉरी बी डॉट डी एल बराबर म्यू नोड इंटू सिग्मा आई रे, क्या क्लोज के लिए ये भी बात कर लिया था हमने? बिल्कुल कहा था, एम्पियर सर्किटल लो, बोल चमका रे ये बात। और हमने क्या बात करी बेटा, अब जो बात करने जा रहे हैं बी डॉट डी ए, याद रखना ये हमेशा जीरो होता है। ये हमेशा जीरो क्यों? अरे भाई आना तो सिग्मा आई आना चाहिए था, पर हुआ क्या बेटा, हुआ ये कि सब टोटल करंट कभी भी ऐसा नहीं है कि करंट आएगी तो जाएगी, ये बात श्योर है, तो आने वाली बराबर जाने वाली, तो नेट करंट कितनी हो गई रे? नहीं आया। क्या क्लोज्ड सरफेस के अंदर आने वाली करंट बराबर जाने वाली, तो बेटा ये बात हमेशा ही क्या होती है, सत्य होती है हमारी, बोल चमका कि नहीं चमका रे? ये बात हमेशा सत्य होती है कि आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट होती है हमेशा। तो बी डॉट डी ए फॉर क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो। और सुन, अगर मैं छोटा सा एक एग्जांपल बता दूं तुझे, मैंने कहा साहब ये हमारे पास कोई एरिया है, इसका कोई रेडियस आर है, आपने ऐसे कोई फील्ड लाइंस गुजारी इधर की तरफ, ये बी है, बताओ फ्लक्स का वैल्यू क्या रहा होगा? क्या फ्लक्स बराबर, अरे बोल तो सही क्या लिखूं, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू बी, और बी हमारा इधर की तरफ है, चमका ये चीज, बी इंटू एरिया इंटू कोस। क्या ये बता बी और एरिया के बीच में एंगल 90 डिग्री है रे? अरे नहीं आया यार, क्या कोस 90 आजकल जीरो होता है? ओहो, क्या फाई बराबर जीरो आया? नहीं चमका यार। और सुन ले, ये ले, ऐसा बना दूं तो बता मेरे को जल्दी से फ्लक्स का वैल्यू, अरे क्या फाई बराबर अब भी जीरो है? नहीं चमका। और सोच, ये हमारे पास ऐसे है एरिया वेक्टर, इस तरह से है, ये जो एंगल बना रहा है बेटा यहां से, ध्यान सुनना, यहां से जो एंगल बना रहा है वो 37 है, ये हमारा बी है, इसका एरिया ए है, बताओ फ्लक्स का वैल्यू क्या लिखूं रे? क्या बी इंटू ए इंटू कोस 37 या 53 बेटा, एरिया वेक्टर शुड बी इन दिस डायरेक्शन, सो द एंगल बिटवीन बी एंड एरिया वेक्टर क्या इधर होना चाहिए रे? अरे ये तो एरिया 37 नहीं लेना बेटा, एंगल कौन सा लेना है? बी और एरिया वेक्टर के साथ का, तो आंसर क्या लिखेंगे? कोस। अरे कौन सा लिखा? कोस 53। बोल चमका ये चीज, हाँ आया। तो बेटा ये चीज समझ में आ जानी चाहिए आपको कि जब जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा, हमको ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है, जब जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब तब हमारे पास EMI का वैल्यू आएगा, यानी इंडक्शन होगा, करंट पैदा होगी, EMF पैदा हो सकता है, करंट बहने के चांस बन जाएंगे। बोल चमका ये चीज़। और अगर मैं क्लोज्ड के लिए बताऊं, तूने पढ़ा क्लोज्ड के लिए, वैसे वहाँ भी पढ़ा था, यहाँ भी बात कर लो। ये ले क्यूब है बेटा जी, ये क्यूब है हमारा, ऐसे मैग्नेटिक लाइन्स आ रही है हमारी,
ऐसे जा रही है, सोच के देखना। मैग्नेटिक लाइन्स आई हमारी, बोल जितनी आई उतनी तो बाहर निकले ने यार। क्या फाई बराबर कितना होना चाहिए, सोचने वाली कोई चर्चा नहीं है बेटा, सीधा सीधा आंसर दे सकता है। तो बोल चमकी ये बात। अब सुन, हेडिंग डाल लो, लेंज लो, लेंज लो, लेंज का नियम। देखो बेटा इस चैप्टर को, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, इस चैप्टर को दो भागों में बांटा गया। जैसे हमने मैग्नेटिज्म को एक तरह से दो भागों में पढ़ा, एक भाग हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ था, दूसरा भाग हमारा बायट सावर्ट लॉ, दोनों पढ़े थे हमने। यहाँ पर भी बेटा इसी तरह दो नियम पढ़ाए जाएंगे अपन को। एक आएगा लेंज लॉ जो किसको बताएगा, डायरेक्शन को। दूसरा आएगा फैराडे का लॉ जो उसके वैल्यू बताएगा। वैल्यू कितना आएगा वो कौन बताएगा, फैराडेज लॉ। और डायरेक्शन कैसे बताएगा, वो लेंज लॉ बताएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लेंज लॉ की, बेसिक सी बातें पढ़ते हैं। लेंज लॉ, लेंज का नियम क्या कहता है, बहुत ही आसान सी बातें हैं। लेंज का नियम इतना ही कहता है कि साहब जब भी आपने, मैं कह दूं, जब भी आपके पास कोई करंट उत्पन्न हुई, कोई भी करंट इस तरह से उत्पन्न होगी, या मैं कह दूं कि इंडक्शन वाली करंट इस तरह से उत्पन्न होगी कि वो उसी का अपोज करेगी या उसी को नष्ट करना चाहेगी जिसके कारण वो खुद उत्पन्न हुई है। तो करंट की जो चाहत होती है, करंट की चाहत होती है कि वह उसी को नष्ट करे, उसी को नष्ट करे जिसके कारण खुद पैदा हुई, जिसके कारण खुद उत्पन्न हुई। बोल चमकी रे बात कि सब ये उसी को खत्म करना चाहती है जिसके कारण से वो खुद पैदा हुई। दूसरा डेफिनेशन ये होता है कि करंट फ्लो, इंड्यूस्ड करंट फ्लो is in such a way that it, ये जो होगी हमारी, जैसे मैंने कहा, तो जो होगी हमारी वो इसकी डायरेक्शन जो इस तरह से होगी, the induced current is flow in the direction such that it क्या करती है, it tries to oppose the cause of its induction। ये उसी को अपोज करके ख़त्म करना चाहती है जिसके कारण से ये खुद पैदा हुई थी। जैसे एग्जाम्पल पे आ जाओ बेटा, लाइन लिख लो पहले ये, द इंड्यूस्ड करंट इज फ्लो इन सच ए डायरेक्शन सो दैट इट ट्राइज टू अपोज द कोज ऑफ इंडक्शन। हाँ सोच, ये सोच, हमारे पास कोई भी एक लूप है बेटा। हमने कहा हमारे पास ऐसे बी है, सोच देखना, ये बी है अंदर की तरफ। मैं एरिया की कोई चर्चा नहीं करवा रहा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा बेटा ये जो बी था ना, इस बी को बढ़ाया मैंने, इस बी को, एरिया लूप को ऐसे कैसे रख दिया और बी को बढ़ाया। सोच के देख, अगर तूने बी को बढ़ाया तो पहले बता क्या बी बढ़ाएगा। सोच के देखना क्या बी बढ़ रहा है, किधर बढ़ रहा है, अरे बी किधर बढ़ रहा है। सोच के देख, क्या फ्लक्स बराबर क्या बी इंटू ए इंटू कोस जीरो का वैल्यू कितना। अरे भाई या तो अंदर होगा या बाहर, तो बी भी अंदर या बाहर है, तो कोस 0 हो जाता है आजकल। तो हमने कहा बी इंटू एरिया। अब सोच के देख, क्या तूने एरिया को तो कांस्टेंट रखा रे, डी फाई बाई डी टी, क्या एरिया को कांस्टेंट रखा तो डी बी बाई, चमका ही नहीं यार। क्या बी में परिवर्तन आया, तो बी में परिवर्तन आने से किस में परिवर्तन आया, उड़ गए तोते। क्या फ्लक्स में परिवर्तन आ गया रे। अब सोच, फ्लक्स में परिवर्तन का कारण क्या था, क्या उसका बी अंदर की तरफ बढ़ना था, बी का अंदर की तरफ बढ़ना था। तो इस वाले लूप में इस तरह से करंट बहेगी कि वो बी को अंदर नहीं बढ़ने देगी। यही हमारा लॉ कहता है कि बी अगर अंदर बढ़ रहा है तो इसमें करंट इस तरह से बहेगी कि इसके बी को वो बढ़ने। तो बड़ा सोच कर देख, क्या बी अंदर बढ़ रहा है रे,
अरे बी अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो इसमें करंट ऐसे पैदा होगी कि बी बाहर की तरफ पैदा हो। अरे चमका ही नहीं। अब देख, क्या इस लूप में जो करंट बही उस करंट ने बी को बाहर की तरफ बढ़ाया? रे इसका मतलब क्या बी में कमी लाने की कोशिश किया? जैसा हमारा फ्रिक्शन होता है वैसा ही कहानी इसका जैसा होता है। फ्रिक्शन भी तभी पैदा होता है जब रिलेटिव मोशन होता है, और उसी रिलेटिव मोशन को वो रोकने की कोशिश करता है। तो ये कहानी हमने इसकी पढ़ ली बेटा कि सब क्या हमारा ईएमएफ की चर्चा आएगी, क्या इंड्यूस करें, बेसिक सी बात। और अब एग्जाम्पल करते हैं 2-4। पहले मैं डायरेक्शंस बताऊंगा, फिर अपन वैल्यू की बात करेंगे। ये सोच ले, ये मेरे पास ऐसे लगा दिया बेटा मैंने कहा सब हमारे पास बी है ऐसे अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, सॉरी अब की बार बाहर की तरफ है, सोच के देख बाहर की तरफ है, और बी का वैल्यू घटा रहा हूँ, बी का वैल्यू घटा रहा हूँ। अगर बी का वैल्यू घटा रहा हूँ तो बताओ करंट का वैल्यू किधर पैदा होगा? सोच के देख, बी किधर है? बाहर, और बाहर की तरफ घट रहा है ना, तो घटना पैदा होने का कारण है फ्लक्स चेंज हुआ, बी चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हुआ, और बी किधर घट रहा है? बाहर की तरफ। तो क्या इसमें करंट ऐसे पैदा होगी कि वो घट रहा है तो घटने नहीं देगा, बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देगा, तो बड़ा बाहर की तरफ ही पैदा करेगा। देख करंट ऐसे बहेगी, डर क्या बी बाहर आएगा? चमका ही नहीं, उड़ गए तोते। बेटा पहले आप बी निकालने वाले लेक्चर्स देखो, मैग्नेटिक फील्ड का पहला और दूसरा लेक्चर, तब जाके हमारे पास ये ज़्यादा समझ आएगा। और देख ले बेटा, मैंने कहा जब मेरे पास ये वायर है, अरे ये अरे कौन सा है रे, अरे ये अरे क्या करंट बढ़ रहा है? मैं कह दूँ एक लूप ये है रे और एक लूप ये है रे, इस वाले लूप में करंट किधर बहेगा बता? सोच के देख, इस वाले के कारण से, इसके कारण से क्या बी इधर की तरफ देख, क्या बी ऐसे बाहर की तरफ आएगा? करंट की तरफ अंगुलियां फैला लो, सॉरी करंट की तरफ अंगुलियां फैला लो, और जहां निकालना उसकी तरफ मोड़ो तो अंगूठा बाहर। क्या इसके कारण से यहाँ जो भी बी आया क्या वो बाहर की तरफ आया? रे चमका ही नहीं। क्या करंट बढ़ रहा है तो क्या बी का वैल्यू बढ़ना चाहिए? म्यू नॉट आई बाई हो 2 पाई डी, तो बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब बाहर की तरफ बी बढ़ रहा है, डर बाहर की तरफ बी बढ़ रहा है, तो इसमें करंट ऐसे पैदा होगा कि बाहर की तरफ, तो ऐसे पैदा होगा बेटा, अंदर बी जनरेट करेगा। ये जो करंट पैदा होगी इसमें वो किधर पैदा होगी? अंदर करने वाली बी। इसमें देखो क्या हमारे पास बी अंदर की तरफ आया? रे यहाँ बी अंदर की तरफ आया, और बी बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि करंट बढ़ रहा है तो बी का वैल्यू हो बढ़ रहा है। अगर बी बढ़ रहा तो हम ये कह सकते हैं कि बढ़ने नहीं देगा, तो आंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज। चमका कि नहीं चमका? रे तो सब ये बातें भी हमने पढ़ ली, और ऐसे कितने भी सवाल हो सकता है, बढ़ना घटना कुछ भी कर ले यार, बोल चमका रे। और सुनते जा, और सुनते जा, तू अभी देखते जाओ, एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल चलेंगे। अभी अपने जितने एग्जाम्पल पहले डायरेक्शंस के लिए कराऊंगा वही सारे के सारे वैल्यू सोल्व कराऊंगा बेटा। देखो अगले में चेक करते हैं। देखो मैंने कहा कि मेरे पास एक ये लूप है बेटा जी, और एक ये लूप है, 2 लूप कह दिए मैंने कहा ये जो बाहर वाला लूप है, ये सॉरी अंदर वाला मान ले, अंदर वाला मान ले चाहे बाहर वाला, किसी को भी ले ले, एक को मान ले, ये बाहर वाला ले लिया, इसमें करंट बह रही है ऐसे। किस वाले में? बाहर वाले लूप में जो करंट बह रही है वो कैसे बह रही है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। और ऐसा कह दिया ये जो करंट है वो बढ़ रही है। करंट क्या हो रही है? बढ़ रही है। सोच करंट बढ़ रही है। अब तू सोच कि अगर करंट बढ़ रही है, पहले बता बी किधर की तरफ आएगा? रे भूल जा इसको, बी इसके कारण से किधर की तरफ आएगा? देखो बाहर की तरफ आएगा। ये बात तो श्योर है कि अंदर जो बी आएगा कहीं पर भी देख लो वो बी बाहर की तरफ आएगा। चमका। जैसे ही करंट बढ़ रही है तो क्या बी बढ़ रहा होगा? बी किधर की तरफ बढ़ रहा है? बाहर की तरफ। तो ऐसे पैदा करेगी कि तो बी अंदर की तरफ आ जाए। अरे चमका ही नहीं यार, बोल आया कि नहीं आया? रे क्लैरिटी आई? मैं कह दूं अगर मान लो करंट घट रही होती तो भी उल्टा करंट उल्टा पैदा हो जाए। बोल चमका ये चीज। और सुन, मैंने क्या कहा, मेरे पास एक ये लूप है बेटा, ये लूप है हमारा। एक लूप मैंने यहां रख दिया और एक लूप मैंने यहां रख दिया। ठीक, समझो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, ये डायरेक्शन ही हमको निकालना आनी चाहिए बेटा। ओ ये करंट बह रही है ऐसे, और करंट का वैल्यू बढ़ रहा है, करंट का वैल्यू बढ़ रहा है। तो सोच के देखना, सबसे पहले मुझे बताओ कि इस लूप के अंदर
क्या ऐसे 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 है क्या? मैग इसको भूल जा, पहले पहले भूल जा एक बार, इसको ही भूल जा एक बार। मैंने कहा पहले बता क्या अंदर की तरफ बी पैदा हो रहा है क्या, बता मेरे को। यहां की जब बात करूं डर 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 डर, क्या अंदर की तरफ भी पैदा हुआ? अगर इधर की तरफ तुम देखोगे तो अंदर पैदा हुआ, तो बाहर कैसे है रे? क्या बाहर की तरफ डॉट आया होगा? चमका ही नहीं यार तुमको। ये तो तुम्हारी रिंग की बातें थी, याद कर लेना। ये हमारा रिंग है बेटा। इस रिंग में अगर मैं ऐसे करंट बहा दूं, यहाँ हमारा क्रॉस है और यहाँ हमारा डॉट है, यानी ये वाली बात है। सुनो आराम से, बिल्कुल ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले चैप्टर की कहानी बता दूं थोड़ी सी। ऐसे करंट बाहर आ रही है, ऐसे जा रही है, तो सोच के देख क्या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ छोटा सा डीएल रहा होगा डर, क्या छोटा सा डीएल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी होगी यहाँ पर, सोच के देख। बिल्कुल चमकनी चाहिए यार। आया ही नहीं तुमको यार, आया क्या रे? अरे क्या ऐसे मैग्नेटिक लाइंस बननी चाहिए इसके लिए। ये लो, आराम से देखो बेटा, बिल्कुल देखो। ये रिंग था हमारा, ये वाला रिंग, ये रिंग है। इस रिंग में ऐसे करंट बह रही है हमारी, ऐसे। तो सोच रहे ऐसे करंट बह रही है, इसमें क्या इस रिंग के चारों तरफ ऐसे ऐसे लाइनें होगी, बाहर की तरफ ऐसे ऐसे। अरे नहीं चमका यार, नहीं आया ही नहीं यार, आया ना। ये गोल गोल रिंग था, इस रिंग में ऐसे करंट बह रहा है, क्या पूरी की पूरी रिंग के अंदर क्या ऐसे निकलेगी, ऊपर की तरफ नीचे से बाहर घुसेगी, चारों तरफ ऐसा आया हमारा। तो सोच के देख, क्या इस अंदर की तरफ में तो डॉट आया भाई, अंदर की तरफ ऊपर से देखेगा, अगर नीचे से देखे, मान लो व्यू इधर से है, अगर तू इधर से देखेगा ऐसे, क्या अंदर घुस रही थी करंट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर घुसे, बी अंदर की तरफ था। और इधर देखेगा तो ऐसे आती हुई दिखेगी इधर से, अरे इधर से देखेगा तो ये आती हुई दिखेगी ना तेरे को, तो ये तेरा फ्रंट हो गया। तो इधर देखेगा बाहर की तरफ, इस रिंग के बाहर तो हमारी डायरेक्शन अलग है और रिंग के अंदर अलग है, क्योंकि क्लोज्ड में होती है यार, आने वाली बराबर जाने वाली। तो ये बात अगर तेरे को यहाँ समझ आ गई बेटा कि सब इसमें जो भी करंट बही उसके कारण से अंदर तो भी ऐसे हैं, क्योंकि लाइनें ऐसे आएगी, डर 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 ऐसे आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, ऐसे आएगी जाएगी। तो सब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे हुई। तो सोच इसमें ये जो लूप था, करंट बढ़ रही है, करंट बढ़ रही है, तो क्या अंदर की तरफ बी बढ़ रहा है, बी बढ़ रहा तो अंदर की तरफ बी को घटाएगा, तो इसमें इंड्यूस करंट ऐसे पैदा होगी। और इस वाले लूप में करंट बी किधर है, बाहर, क्या बी बाहर की तरफ बढ़ रहा है, करंट बढ़ने के साथ साथ बी बढ़ रहा है, तो बी को घटाने की कोशिश करेगा तो करंट होगी क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज। क्या दोनों चमका रहे? नहीं आया समझ में बेटा जी? तो क्या समझ में आ गई मेरी बात? ये कहाँ से आई थी, ये बात भी मैंने आपको समझा दिया। बोल आया? और देख लेते हैं बेटा इसके लिए एग्जाम्पल हम लोग। ये एग्जाम्पल ही हमारी काम की बातें हैं बेटा, यहाँ सुनते जा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि सर मेरे पास ये हमारा कोई स्क्वायर लूप है, ये स्क्वायर लूप है, मैंने एक यहाँ पर लूप रख दिया, ये ले। मैंने क्या कहा कि साहब इसके अंदर करंट बहा दिया, ऐसा मैंने इसके अंदर इस तरह से करंट बहा दिया ऐसे। बताओ, और करंट का वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, बताओ इस लूप में कैसे करंट बहेगा, जल्दी से बताओ यार। करंट का वैल्यू घटा रहा हूँ, अब की बार घटा रहा हूँ। बोल, सोच के देख, क्या इस लूप में करंट ऐसे, यानी बी अंदर की तरफ तो बाहर आएगा रे, और जो अंदर से बाहर आएगा वो अंदर घुसेगा। नहीं आया यार। क्या अंदर घुसेगा तो इधर जो भी बी आएगा वो कैसा आएगा, क्रॉस में आएगा। ये लूप के अंदर कहानी होती है, अगर लूप के अंदर अंदर की तरफ जो बी आया वो बाहर है, तो बाहर वाला बी कैसा होगा, अंदर की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है हमारी। इतनी बात चमकी रे। अब हम क्या कह सकते हैं बेटा, बताओ, क्या बी, इसकी बात करें, क्या बी का वैल्यू अंदर की तरफ है, क्या बी का वैल्यू घट रहा है, करंट घट रहा है तो बी का वैल्यू घट रहा है, बी घट रहा है तो क्या इसके अंदर बी को घटने नहीं देगा, तो डर, क्या ऐसे करंट पैदा होगी रे इसमें? चमका ही नहीं यार। करंट कैसे पैदा होगी, क्या समझ आ गई ये बातें भी रे? बोल चमका। और सुनते जाते बेटा, ये जो इंडक्शन होगा वो कई कारणों से हो सकता है हमारा।
एक कोयल के चलने से दूसरी कोयल पे आ सकता है, या कह दूं रिलेटिव मोशन के कारण से आ सकता है हमारा। कैसे कैसे सोच के देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक सोलेनोइड है, सोलेनोइड नहीं है, पहले मेरे पास मैग्नेट है एक, ये मेरा एक मैग्नेट है बेटा जी, ठीक, बहुत बढ़िया सा, मज़ा आया। ये हमारा मैग्नेट है और ये हमारा कोई लूप है, ठीक, ये हमारी एक्सिस है, ये हमारा एक्सिस है। चलो चलो बहुत बढ़िया साहब। ये एन पोल है बेटा और ये एस पोल है। ये मैग्नेट इधर की तरफ आ रही है वी से, कितने से आ रही है भाई साहब, वी मीटर पर सेकंड से हमारा जो मैग्नेट है वो आ रहा है, किसकी तरफ आ रहा है, लूप की तरफ। वी मीटर पर सेकंड से हमारा मैग्नेट आ रहा है लूप की तरफ। तो देख बेटा, हमने क्या कहा कि सब जैसे ही लूप की तरफ ये आ रहा है, तो यहाँ से सोच के देख, इस मैग्नेट से, इसको भूल जा पहले, क्या इस मैग्नेट से एन पोल से लाइनें कुछ ऐसे निकली होगी रे, सोच दे, बिल्कुल ऐसे निकली होगी, बिल्कुल सही बात है, मास्टर ने कहा हुई होगी। देखो बिल्कुल ऐसे निकला बेटा लाइंस, बिल्कुल ऐसे की ऐसे मैग्नेटिक लाइंस निकली हमारी। ये लो साहब, क्या इस तरह से निकली होगी एन से, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक लाइंस स्टार्ट आउटसाइड द मैग्नेट विच इज फ्रॉम एन एंड मूव टुवर्ड्स द एस। आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर की अगर बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो एन से शुरू होती है। तो तू ये सोच, तुझे बोला गया कि बी किधर की तरफ है, ये बात तो चमक गई। अरे भाई देख तो सही इधर से, देख तो सही इधर से। अरे तूने आंख निकाल के रख दिया यहाँ पर, तेरी एक आंख निकाल के यहाँ रख दी तूने, दोनों आंखों से देख, दोनों आंखों से देख। हमने क्या कहा, बी इधर की तरफ, ये बात तो श्योर हो गई क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ है। अब सोचो, क्या इधर जा रहा है, क्या ये इधर जा रहा ना, इधर जा रहा है, तो सोच के देख, क्या ये लाइनें पास पास वाली अंदर गुजरेगी, क्या बी का वैल्यू बढ़ रहा, चमका ही नहीं यार, क्या बी का वैल्यू बढ़ रहा है इधर की तरफ, तो इसमें करंट ऐसे पैदा होगी, अगर यहां से देखूं तो, कि बी का वैल्यू बढ़ना, किधर नहीं बढ़ना चाहिए, इधर। तो देख करंट ऐसे पैदा होनी चाहिए, ड्र, ऐसे करंट, अगर इधर करंट पैदा होगी ड्र, क्या इधर की तरफ, देख 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 देख, इधर से देखूंगा तो क्या करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए रे, अरे चमका ही नहीं यार, बोल आया क्या रे, अरे भाई ऐसे पैदा होनी चाहिए कि साहब इधर तो नीचे होनी चाहिए और इधर ऊपर की तरफ, ड्र ऐसे, या मैं कह दूं इसके लिए जो होगी एंटी क्लॉकवाइज, चमका। और इधर के लिए बात करेंगे तो बी, बी इधर होना चाहिए, बी इधर होना चाहिए, तो देख ऐसे, इधर से देख, इधर से देखेगा तो बी किधर होना चाहिए, इधर, तो करंट को ऐसे घुमा, करंट ऐसे घूमेगी तो बी इधर आएगा, क्योंकि बी इधर बढ़ रहा था, तो हमने कहा साहब बी इधर की तरफ, इसके लिए क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, वही डायरेक्शन इसके लिए क्लॉकवाइज हो जाएगी। और इधर से देखोगे तो कैसी होगी, क्या एंटी क्लॉकवाइज रे, अरे नहीं आया, बोल चमका कि नहीं चमका बेटा, ये इस मैग्नेट के लिए। अब तो सोचे तो इसके लिए हो गया, मैं अगर इस वी को इधर ना ले जाकर इधर ले जाया होता, अब देख, क्या बी इधर की तरफ था, क्या दूर जा रहा है, क्या मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें दूर दूर होती जाएगी, क्या बी का वैल्यू घट रहा है, अब की बार नए सवाल में बी घट रहा है। अब बताओ कैसे करंट पैदा करेगा ये, अब बी घट रहा, किधर घट रहा है, इधर, तो क्या ये ऐसे ही पैदा करेगा, यहां से तो क्लॉकवाइज हो जाएगा भाई, बी इधर की तरफ घट रहा है तो घटने नहीं देगा, तो इधर ही पैदा करेगा, तो करंट घुमाओ ऐसे, ऐसे घुमाओ तो बी इधर आएगा, तो करंट घुमाए तो बी इधर आ गया, इसके कारण से आएगा एंटी क्लॉकवाइज। ये लो चमका, बोल समझ आ गई बेटा ये चीज़, कोई दिक्कत इसमें, हाँ समझ आ गया साहब। और देख लो बेटा, इसका और भी एग्जांपल्स होते हैं, ये कोयल है हमारा, ये ऐसा कोयल है, ये आपने कोई बैटरी लगा रखा, ये प्लस ये माइनस, एक दूसरा कोयल है ये, देखो इसको रफ कर देता हूँ की बार में, आपसे कहा ये हमारी एक्सिस है बेटा, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, आपने एक आंख ए पे रखी, दूसरी आंख बी पे रख दी। पहले ये बताओ
ये जो करंट जा रही है वो ऐसे जा रही है, ध्यान सुनना, करंट जो जा रही है वो ऐसे जा रही है, इसके लिए ऐसे ऐसे करंट जा रही है ऐसे ऐसे, और ये वाला जो लूप है वो इधर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से दूर जा रहा है। अब तो सोच के देख, मैं कह दूं इसमें करंट ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है बेटा जी, मैंने कहा ऐसे देख, ऐसे ऐसे जा रही है करंट, ऐसे, चमक गई बात या नहीं आई? नहीं चमका, ऐसे करंट जा रही है। सोच ले इस वाले में जो करंट बढ़ रही है वो ऐसे घूम रही है बेटा, ऐसा बोल दिया, इधर से देखने पे इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट है, ऐसे करंट बही। तो बताओ क्या बी इधर की तरफ उत्पन्न हुआ इसके अंदर? ये एक सोलेनोइड है, क्या इस सोलेनोइड ने बी ऐसा पैदा किया? अरे इस तरफ पैदा किया। बताओ क्या ये सोलेनोइड बिहेव एज ए बार मैग्नेट रे? अरे किसकी तरह काम करती है मैग्नेट हमारी? ये बार मैग्नेट की तरह काम करती है। तुम तो ये समझ लो कि इधर निकला तो ये एन है, ये एस है, और ये हमारा लूप था। ये लो सोल्व कर लो अब चीज़ें यार। क्या ये इधर की तरफ जा रही है हमारी? भाई सोलेनोइड किसकी तरह काम करती है? एक बार मैग्नेट की तरह। बोल करती है कि नहीं करती? तो बार मैग्नेट बना दो इसकी जैसा। ये पता कर लो कि बी किधर, एन किधर बनेगा, एस किधर बनेगा, आंसर निकाल लो, खत्म हो गया कहानी। बोल चमका ये चीज़। और सुन लो बेटा, ऐसे हमारे पास लूप से लूप की बात कर लेते हैं। ये एक लूप है, ये दूसरा लूप है बेटा जी। आपसे बोला गया ये इसकी एक्सेस है, ये लो। ऐसा बोला गया इसके अंदर करंट ऐसे बह रही है आई, इसमें करंट ऐसे बढ़ रही है। अब लोग कई तरीके हैं, हो सकता है इसमें करंट बढ़ा दे, हो सकता है बेटा इसमें इसको कांस्टेंट ना दौड़ाकर, इसको वेलोसिटी ना देकर इसमें करंट का वैल्यू वेरिएबल बना दिया हो, एसी लगा दिया हो। मैं ये कह दूं यहाँ पर कि इस लूप में करंट का वैल्यू बढ़ा रहा हूँ। तो सोच के देख, यहाँ से अगर देखेगा और यहाँ से अगर देखेगा, इधर देखेगा, तो इसमें करंट कैसे पैदा होगी? देखना, अगर मैं कह दूं इसमें करंट की बात करूं तो देख ऐसे, अरे भाई ये पोर्शन दबा हुआ है, ये पोर्शन बाहर है, ऐसा ऐसे इधर से देख रहा हूं, तो क्या करंट बी इधर की तरफ आया मेरी तरफ? क्या इसके अंदर जो भी बी पैदा होगा, क्या बी का वैल्यू इधर पैदा हो रहा है? अरे इस करंट के कारण से क्या बी इधर की तरफ पैदा हो रहा है? मैं कह दूं करंट बढ़ रहा है तो क्या बी इधर की तरफ बढ़ रहा है? बी बढ़ रहा है तो क्या इसमें इस तरह से बी पैदा होगा कि वो बी को इस तरफ गठाएगा? तो क्या ऐसे बी होना चाहिए रे, ऐसे करंट बहनी चाहिए। तो सब मैं ये कह दूं इसमें नीचे और इसमें ऊपर इस तरह से करंट बहेगी। यहाँ से देखने पर, यहाँ से देखने पर तो क्लॉकवाइज होगी और यहाँ से देखने पर एंटी। नहीं चमका? तो बेटा ये चीज़ें अगर आपको आएगी तभी आप चीज़ें कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। फिर सुन लेना ढंग से। समझ आई इतनी बातें? और देख लेते हैं बेटा जी हम लोग। अभी और एक दो एग्जाम्पल करेंगे, फिर रुक जाओ, शांति रखो, जल्दी जल्दी करेंगे, कोई ज़्यादा वो नहीं है। जितने मैं डायरी आपको ये एग्जाम्पल बताऊंगा उतने ही मैं आपको इसके वैल्यू वाले सवाल कराऊंगा, सारे के सारे। टेंशन में लो, बिल्कुल चमकना चाहिए बिल्कुल। मैंने कहा बेटा एक चीज़ बताओ मेरे को, मान लो ये चीज़ ऐसे पढ़ लिया हमने कहा ये वाला हमारे पास कोई कोयल है, कोई कोयल है, दिस इज द एक्सेस ऑफ कोयल, ऐसा। ये हमारा कोई मैग्नेट है, ये एस पोल है और ये एन पोल है। ये जो कॉइल है उसको फिक्स कर दिया गया, ठीक, फिक्स कर दिया गया। इस मैग्नेट को रिलीज कर दिया, फ्री फॉल, फ्री फॉल। आपसे क्या बोला गया? आपसे ये बोला गया फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ इस मैग्नेट। इसको तो फिक्स कर दिया गया, हो सकता है इसको फिक्स कर दे और इसको रिलीज कर दे, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है यार। तो तू सोच के देख पहले, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ रही होगी, ऐसे ऐसे रही होगी कि नहीं रही होगी? बता दे मेरे को, क्या रही होगी? अगर मैग्नेट नहीं होती है तो क्या ये कितने से गिरता? यदि मैग्नेट ना होती, मैग्नेट ना होती तो कितने से गिरता? जी से गिरता। ए बराबर कितने से गिरता रे? सही बात है। लेकिन जब ये इसमें गिराया गया तो आंसर बताओ, ए बड़ा होगा जी से, दूसरा आंसर ए छोटा होगा जी से, तीसरा आंसर
ए बराबर होगा जी के, या हम कह सकते हैं कांट से डेटा इनसफिशिएंट, या गिरेगा ही नहीं। तो देखते हैं बेटा, सोच क्या बी नीचे की तरफ है रे? नीचे की तरफ है। बताओ बी बढ़ रहा है कि घट रहा है? बी बढ़ रहा, ओ बी बढ़ रहा है, नीचे की तरफ भी बढ़ रहा है। तो क्या इसमें जो करंट पैदा होगी इस तरह से होगी कि वो ऊपर पैदा करे, चमका ऐसे? क्या बी ऊपर की तरफ पैदा होगा तो एक रिपल्सन आएगा। बी सोच सोच, ये रिंग के अंदर, इस रिंग में कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैदा होगी बेटा, इस तरह से, इस तरह से पैदा होगा ऊपर की तरफ। बोल आया ना ये चीज? किस में पैदा होगा ये इस रिंग में। ये तो इसके कारण से था, और इस रिंग में इस तरह से पैदा होगा डर ऊपर की तरफ। तो बी इंड्यूस्ड हुआ, वो ऊपर हुआ क्या? सोच के देख, ये जो रिंग होती है वो किसकी तरह काम करती है? बार मैग्नेट की तरह। तो देख, क्या ये एन पोल बना और ये एस पोल बना। इस रिंग के कारण से ये किसकी तरह काम हो गया बेटा? एक बार मैग्नेट। ये एन बना और ये, बोल क्या रिपल्सन होगा कि अट्रैक्शन होगा? अरे बेटा ये क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्या हमेशा यहाँ पर हम देखें तो ए छोटा होगा जी से, इसका मतलब ए से कम से गिरेगी। ये तो ये था, सोच के देख, ये रिंग है, यहाँ नीचे गिरा, ये एन है, ये एस है, अब नीचे जाने दो, ये फिक्स है हमारी। अब बताओ अब कितने एक्सेलरेशन से गिरेगा ये? मैं तो कह दूं कोई भी सवाल हो इस तरह से गिराने वाला हो ना, 100% आंख बंद करके आंसर लिख देना, ए लेस देन जी। क्यों? पास आएगा तो पास नहीं आने देगा। पास आ रहा था ना, पास नहीं आया, पास लाने वाला कौन था? जी, तो जी को घटाएगा ही। दूर जाएगा तो जी कौन था? जी था। दूर ले जाने वाला कौन था? जी। तो ऊपर कोई क्या होगा? अट्रैक्शन। अगर पास आएगा तो रिपल्सन, और दूर जा रहा है तो, समझ में आ गया कहानी? तो बड़ा ये हमारी कहानी होगी इसके लिए। तो ये चीज़ें हमने किसके लिए पढ़ ली? लेंज लॉ के लिए बातें कर ली। और भी एक लास्ट सवाल बता दूं, एक और सवाल बच गया लास्ट हमारा, एक बस, फिर डायरेक्शन खत्म हो गया हमारा। यानी हमने लेंज लॉ निकाल लिया। लेंज लॉ निकालने का मतलब खोपड़ी से काम करना। अपन को किससे काम करना है रे? खोपड़ी से। देखो मैं आपको कोई लेफ्ट हैंड रूल, कोई राइट हैंड रूल, कोई स्क्रू रूल ऐसा कभी भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे को एक ही चीज़ आती है, ए क्रॉस बी निकालना। एक की तरफ अंगुलियां फैलाओ, दूसरे की तरफ मोड़ो अंगूठा, तीसरे को बताएगा। देखो लास्ट सवाल हमारा क्या है बेटा जी? हमने कहा ये हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है? अंदर की तरफ। एक लूप है हमारा, वो लूप किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से एंटर कर रहा है। कभी बीच में भी आया होगा वो लूप, बिल्कुल आया होगा यार, कहाँ दिक्कत है? कभी बाहर भी निकला होगा, ट्रायंगल भी हो सकता था बेटा, ट्रायंगल भी हो सकता था, वो बाद की बात है। मैं ये कहूँ कि जैसे ये एंटर हुआ, बताओ क्या ये बी हमारा अंदर, सोचते क्या एरिया बढ़ता जा रहा है, क्या फ्लक्स बढ़ता जा रहा है? तो सोचे बी इफेक्टिव अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो करंट कैसे बहेगी? एंटी क्लॉकवाइज। नहीं चमका। इसमें करंट कैसे बहेगी रे? जीरो। क्यों? ना तो बी बदल रहा है ना ही एरिया। अब इसमें देखो क्या एरिया घट रहा है, तो इस एरिया के अंदर बी घट रहा है। बी किधर घट रहा है? अंदर की तरफ। तो बी किधर बढ़ाएगा ये? क्लॉकवाइज। तो बेटा इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी और इसमें एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारी डायरेक्शन होगी जब एंटर हुआ तब की बात है, और बाहर निकला तब की बातें हमारी डायरेक्शन की अपन ने कर ली। बोल चमक गई ये बातें। और सुन ले अब बातें। हेडिंग डालो फैराडेज लॉ। अगला हेडिंग डालो फैराडेज लॉ। दूसरा नंबर है हमारा फैराडेज लॉ। देखो फैराडे का नियम क्या कहता है हमको? फैराडेज लॉ। देखो साहब फैराडे लॉ को क्या क्या बातें कही थी फैराडे साहब ने, उसकी अपन चर्चा अपन कर लेते हैं एक बार। देखो क्या होता है, सॉरी फैराडेज लॉ में क्या बातें होती है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड जो लाइनें थी ना, उसके बारे में सबसे पहले जो बात कराई थी वो किसने की थी? वो फैराडे साहब ने ही बातें की थी बेटा। वो किसने की थी? फैराडे ने ही बातें की थी। अब हुआ क्या था इस बारे में, इन्होंने क्या कहा था
कि जैसे ही हमारा जो फ्लक्स में परिवर्तन आता है तो हमारा इंडक्शन होता है। अब वो इंडक्शन का डायरेक्शन तो लेंज साहब ने दे दिया। अब जो वैल्यू आया, मैग्नीट्यूड दिया, वो किसने दिया? फेराडे ने। क्या कहा, ढंग से समझ। ये हमारे पास क्या है, मान ले बी है, किधर की तरफ लिया, बी अंदर की तरफ लिया, एक लूप रख दिया बेटा मैंने। क्या रख दिया? एक लूप रख दिया। ढंग से समझना, मैंने ये जो लूप रखा, इस लूप के देखना, ये जो मैंने लूप रखा, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सोच के देख कि यार इसमें अगर बी को चेंज करूँ, अगर मैं बी को चेंज करूँ, सोच बी को अगर मैंने बढ़ाया, सोच के देख, अगर मैं बी को बढ़ाऊँ, अंदर की तरफ बी बढ़ रहा है, तो क्या बी ये वाला ऐसे पैदा करेगा बी को, जो बी बाहर पैदा हो? क्या करंट ऐसे पैदा होगी इसमें? सोच के देख बिल्कुल। अब यार करंट पैदा हुई तो अपने आप तो नहीं हुई, एक तरह की इसके अंदर बैटरी जैसी पैदा हो गई। अरे चमका ही नहीं तुमको यार। अरे हुआ क्या, ये जो लूप बना ना, इस लूप में एक तरह की बैटरी पैदा होगी जिसका माइनस यहाँ है, प्लस यहाँ है। और कितने की बैटरी पैदा होगी बेटा? ईएमएफ की। ये प्लस इधर कैसे आया, माइनस किधर आया? क्योंकि बी बढ़ रहा था अंदर की तरफ, तो करंट बहेगी इस तरफ, करंट इससे बहेगी जो इस बी को मारने की कोशिश करे। ओहो हो, तो बी को मारने की कोशिश किया तो हमने कहा बी करंट कैसे बहेगी? इस तरह बहेगी बेटा। अब हम ये कहें कि सब करंट ऐसे बहेगी, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, मजा आया बाबा। इसमें करंट बही होगी तो कोई रेजिस्टेंस भी रहा होगा। मान ले इसका रेजिस्टेंस क्या है हमारा? छोटा सा आर है। अरे कहाँ मान लिया? तो बता इस करंट का वैल्यू क्या लिख सकता है तू? आई बराबर ई बाई, सॉरी हाँ ये लिख सकता है यार करंट का वैल्यू। क्या चमकी रही है बात? क्या ये समझ में आ गया अपन को? यहाँ से ये बात देखो, ये करंट जो आई तो वो आई कहाँ से? क्या फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण से आई? यानी मैं कह दूं कि साहब जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है हमारा, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो वैल्यू होता है वो डी फाई बाई डी टी होता है। दिस इज द फेराडेज लॉ। नेगेटिव साइन कौन बताता है? लेंज लॉ। ये क्या बता रहा है नेगेटिव साइन? डायरेक्शन को बताता है कि साहब वो उसी को नष्ट करना चाहता है जिसके कारण वो खुद पैदा हुआ था। और सोच, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं बेटा तो लिखा जाएगा डी फाई बाई डी टी का मैग्नीट्यूड। बोल चमकी ये बात। और सुन बेटा, और सुनता जा बिल्कुल। मैंने कहा कि साहब ई बराबर ये लिखा हमने, तो हम क्या करंट बराबर लिख सकते हैं? रे क्या करंट बराबर ई बाई आर होता है? क्या करंट बराबर 1/r डी फाई बाई डी टी लिख सकते हैं विथ मैग्नीट्यूड? नहीं चमका यार। और सुनता जा, ये बात भी आ गई सब हमारे पास। और सुन बेटा, और मैं क्या कह सकता हूं, बिल्कुल क्लैरिटी में आनी चाहिए बेटा। मैंने कहा कि सब ई बराबर डी फाई बाई डी टी होता है। फाई को लिख दिया बी डॉट ए, अरे बी डॉट ए लिख दिया बेटा, अपॉन डी टी। बोल यही तो चमका। अगर बी कांस्टेंट है, तो बी को बाहर ले लो, डी ए बाई डी टी आ जाएगा, बी डॉट डी ए बाई डी टी आ जाएगा। अगर एरिया कांस्टेंट है तो डी बी बाई डी टी डॉट एरिया आ जाएगा। बोल चमका कि नहीं चमका रहे? तो बेटा ये दोनों बातें आप कर सकते हो कि एरिया बदलने वाला हो तो भी इंडक्शन आएगा, बी बदलने वाला हो तो भी हमारा इंडक्शन आएगा। ये हमारा फेराडे का नियम हमको कहता है। अब फेराडे के नियम के अंदर किस तरह का एग्जाम्पल हमसे कहा सकता है? पहला एक जनरल सा सवाल ले लूँ कि सर मेरे पास ये कोई आर रेडियस का, इसका रेडियस क्या है बेटा जी? आर, और बी अंदर की तरफ ले लिया मैंने, बी अंदर की तरफ ले लिया, और बी को लिखा बी बराबर बी नोट इंटू टी स्क्वायर। बी ये है। आपसे बोला गया ईएमएफ बताओ इसका, यदि इसका रेजिस्टेंस छोटा सा आर ओम है तो करंट भी बताओ। तो सबसे पहले बताओ ई बराबर क्या लिखूंगा? क्या डी फाई बाई डी टी का मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए?
क्या b इंटू एरिया आना चाहिए? क्या एरिया तो कांस्टेंट है हमारा। क्या पाई इंटू आर स्क्वायर एरिया को लिख दिया? अरे चमका ही नहीं यार। और b को क्या लिख दूंगा? क्या डी फाई बाई डी टी? नहीं चमका यार। या ऐसा कर ले, सबसे पहले तू क्या कर ले, फ्लक्स निकाल ले। फ्लक्स निकालेगा तो क्या आएगा बेटा, b इंटू ए इंटू कोस जीरो। देख ले देख ले, क्या b अंदर की तरफ, क्या एरिया वेक्टर अंदर या बाहर होगा तो या तो 0 या 180। क्या 1 आया रे? तो लिख सकता हूँ b की जगह b नोड इंटू टी स्क्वायर पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। दिस इज द फाई। अरे नहीं आया यार। क्या e निकालेगा तो क्या डी फाई बाई डी टी आना चाहिए रे। क्या डी फाई बाई डी टी मतलब क्या 2 इंटू बी नोड इंटू टी इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। क्या दिस इज e, तो e बाई आर जो आएगा, बाई आर कर दूंगा तो क्या करंट आ जाएगा हमारे पास। क्या बहने वाली करंट समझ में आ गई रे तुमको। तो बेटा ये हमने निकाले सब करंट जो है वो किस तरह से अपन सोल्व कर सकते हैं। अब बता, क्या इसकी जगह b बराबर बी नोड इंटू टी की पावर 3 भी कर सकता हूँ। बोल चमका कि नहीं चमका रे। आपसे एक सवाल पूछा गया, यहाँ तक समझ आ गया बेटा। अगर आपने करंट निकाल लिया, अब बताओ क्या ये करंट कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। वेरिएबल है यार। वेरिएबल है तो आपसे ये पूछ ले कि चार्ज फ्लो in the loop in t टाइम, किसी भी समय में या इन टाइम टी नोड, किसी भी टी नोड समय में कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा, अगर उसकी बात पूछ ले तो हम कैसे करेंगे बेटा। तो सोच के देख, अगर मैं इसी सवाल को ले लूं, इस वाले को ले तो नया सवाल भी हो जाएगा यार। तो फाई बताओ पहले क्या लिखूंगा। फाई बराबर बी नोड टी की पावर पाई आर क्यूब। क्या डी फाई बाई डी टी लिख दूंगा मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ई। क्या लिखूंगा 3 बी नोड इंटू टी स्क्वायर इंटू पाई आर क्यूब रे। अरे नहीं चमका क्या ये बात। बोल क्लियर हो गई बेटा जी ये। चमका साहब। आपसे क्या कहा गया बेटा, क्या करें, कैसे लिखें आंसर को इसको। तो बेटा अब अगर आपको चार्ज फ्लो निकालना है तो क्या करोगे, आपको पहले करंट निकालना पड़ेगा। आई बराबर कितना लिखोगे बेटा जी, आई बराबर लिखोगे ये ई बाई आर, यानी 3 बी नोड टी स्क्वायर पाई आर क्यूब बाई छोटा सा आर। क्या करंट बराबर डी क्यू बाई डी टी आएगा, क्योंकि वेरिएबल करंट है इसलिए बेटा। तो क्या डी क्यू बराबर लिखोगे तो 3 बी नोड इंटू टी स्क्वायर डी टी इंटू पाई आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर, क्यूब क्यों लिख दिया रे मैंने। अबे रामलाल होगा, क्यूब थोड़ी आएगा यार, एरिया अपॉन आर। क्या इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या 0 से लेके टी नोड तक करेंगे यार, क्या 0 से लेके क्यू तक करेंगे। क्या क्यू नेट वही आ जाएगा जब आपने इंटीग्रेशन किया था। देख क्या आएगा, बी नोड, यहाँ क्या आया टी नोड की पावर 3, देख ये टी नोड की पावर इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, टी नोड की पावर 3 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन आर। चेक करो तो क्या यही आएगा क्या। तो बेटा ये चार्ज का वैल्यू आ गया हमारा। ये किसका वैल्यू आ गया, चार्ज का वैल्यू। क्या ये आंसर आएगा हमारा। तो बेटा इसका करने का तरीका, एक तो हमारा ये था कि साहब आई डी टी कर दिया अपन ने। दूसरा तरीका क्या होगा, जब मैं कह दूं कि साहब फ्लक्स का वैल्यू जो है वो इस तरह से है हमारा, हम ये भी कह सकते हैं बेटा इसको कि साहब हमारे पास Q बराबर आएगा डेल्टा फाई अपॉन आर। डेल्टा फाई अपॉन आर भी आप क्या लिख सकते हो, चार्ज लिख सकते हो, या फाई 2 माइनस फाई 1 बाई आर। दिस इज ऑल्सो नोन एज चार्ज। चार्ज का जहाँ पर क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि हम कहेंगे चार्ज बराबर आई एवरेज इंटू डेल्टा टी। आई एवरेज को लिखेंगे ई एवरेज बाई आर इंटू डेल्टा टी। बोल चमका ये बात हमारा। सब ये आपने कह दिया Q बराबर ये, तो इस कहानी से आप ये लिख सकते हो, क्योंकि ई एवरेज इंटू डेल्टा टी बराबर क्या होता है, डेल्टा फाई। सो दिस इज नोन एज चार्ज फ्लो। बोल क्लियरिटी आई रहे सवाल में,
कोई दिक्कत है इस बात में बेटा जी? तो बेटा हमने ये चीज़ पढ़ लिया कि सब चार्ज का फ्लो कैसे कैसे हम करा सकते हैं, वो चीज़ें अपन ने अच्छे से पढ़ लिया। बोल क्लियरिटी आई? और बढ़ते हैं आगे। देखो अगला सवाल देखो किस तरह का। अब बेटा हम सवालों पे उतर चुके हैं, हमारे अलग अलग वैरायटी के सवाल करेंगे, सारे हर सवाल को सोल्व करेंगे। देखो जो अपन ने डायरेक्शन निकाली थी वो डायरेक्शन वाले सारे सवाल सोल्व करेंगे, लगभग सब सवाल आपको आने चाहिए बेटा, सारे के सारे सोल्व करेंगे। देखो तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ एक सवाल की हमारा, जिससे अपन एसी का जनरेशन करते हैं। किसका करते हैं बेटा? एसी का जनरेशन करते हैं। देखो किस तरह से आपसे कहा गया, सब इधर की तरफ हमारा बी है। जब एसी पढ़ेंगे तो यही बात पढ़ेंगे हम लोग। ये लूप है हमारा, बी हमारा बीई है, बी में कोई वेरिएबल नहीं है, बी कांस्टेंट है। इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। ये हमारा क्या है बेटा? एक एक्सेस है जिसके अबाउट में हम इसको ओमेगा से घुमा रहे हैं। अरे कितने से घुमा रहे हैं? ओमेगा से घुमा रहे हैं। तो सोच के देख, इसके अंदर रेजिस्टेंस आर ओम है। आपसे बोला गया इसमें बहने वाली करंट बताओ। तो तुम मेरे को ये बताओ, क्या सबसे पहले फाई निकालना आना चाहिए? फाई क्या होता है? बी इंटू एरिया इंटू कोस। अब क्या लिखूं? अरे फाई बराबर यही होता है क्या? कोस की जगह क्या लिखूं? अरे ओमेगा से अगर घूम रहा है तो किसी टी समय में कितना घूम जाएगा? क्या ओमेगा टी घूम जाएगा यार? अरे कितना घूम जाएगा? अरे ओमेगा टी घूम जाएगा सब ये ओमेगा अगर टी घूम गया तो सोच कर देख, क्या डी फाई बाई डी टी निकाल सकता है तू? मैं तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ यार। तो b इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, क्या कोस का डिफ्रेंशिएशन तो माइनस का साइन ओमेगा टी होता है? नहीं आया यार। क्या ओमेगा बाहर आना चाहिए रे? बोल क्लियरिटी आई? क्या 1/r कर देंगे, छोटा सा r, क्या करंट बहने वाली आ जाएगी? बिल्कुल आएगी साहब। क्या हमने करंट निकाल लिया? तो करंट का वैल्यू ढंग से देखो, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मेरे पास आएगा b इंटू ओमेगा इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर छोटा सा r साइन ओमेगा टी। नहीं आया। क्या दिस टर्म इज, आई कैन कंसिडर दिस टर्म इज आई नोड। आई बराबर आई नोड साइन ओमेगा टी, कि दिस इज द वेरिएबल करंट। अरे दिस इज नोन एज एसी। अरे कैसी? ऐसी करंट जिसके अंदर मैक्सिमम करंट कितना आया? ये आई और टी के बीच ग्राफ है, बी ओमेगा पाई आर स्क्वायर इंटू छोटा सा आर। बोला आया क्या रे? क्या हमने इस वैल्यू का पता लगा लिया सब कितनी करंट आएगी और किस तरह से आएगी? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? और सवाल की बातें चर्चाएं कर लेते हैं बेटा। छोटे छोटे 2-4 सवाल करेंगे, ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे एक बार, है ना। तो देखो क्या क्या अपन सवालों की चर्चाएं करते हैं, उस पर चल लेते हैं, सुनते जाओ। एक काम करते, इससे करते रहे यार। तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, माना कि मैं फिल जवाहर। हाँ देखो बेटा, अपन बात करते हैं थोड़ा सा आगे की, सवालों पे चलते हैं हमारे। मान लो अभी मैं जो पहले सवाल करा रहा हूँ कुछ उसमें ये करा रहा हूँ कि सब जिसके अंदर बहुत दूरी वाले हमारे ऑब्जेक्ट है उनकी चर्चा करा रहा हूँ। जैसे मान लो ये कोई वायर था, उसमें कोई करंट बह रही है, आई बराबर आई नोड इंटू टी स्क्वायर, सपोज करिए बह रही है आई बराबर आई नोड इंटू टी स्क्वायर, और यहाँ से किसी डिस्टेंस ए से एक लूप रख दिया गया बेटा। क्या रख दिया गया? एक लूप रख दिया गया। उस लूप का रेडियस है आर। इस लूप का रेडियस क्या है हमारा? आर रेडियस, कैपिटल आर मान लो, कैपिटल आर मान लेते हैं, काम करो। कैपिटल आर इसका क्या है बेटा? रेडियस है हमारा, समझ में आ गया। और छोटा सा आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस लूप। चमक गई ये बात। और कहानी आपको साथ में कही, ए इज बहुत बहुत बड़ा देन रेडियस। ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बहुत बड़ी है इसके रेडियस की कंपैरिजन में। इसके रेडियस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होने का मतलब क्या है?
वहाँ पहुँचते हैं बेटा जी हम लोग कि सब इसके रेडियस के कंपैरिजन में बड़ा होने का मतलब क्या है हमारा, वहाँ की अगर अपन चर्चा करें तो क्या खासियत बात है उसकी चर्चा पे बढ़ते हैं। देख बेटा, हमने कहा कि सोच के देख, अगर यहाँ से कोई यहाँ पर बी निकालना चाहे तो क्या जैसे जैसे भाई बी का फॉर्मूला जनरली वायर के कारण से क्या होता है, बी होता है म्यू नोड आई बाई 2 पाई डी। डी सोच के देख, क्या अलग अलग डिस्टेंस पे क्या डी चेंज होता जा रहा है, चेंज हो रहा है तो क्या डी चेंज हो रहा है, तो क्या बी चेंज होना चाहिए। परंतु मैंने ए बहुत बड़ा लिख दिया आर रेडियस से, तो क्या ये बात सत्य हो गई कि ये बहुत छोटा रहा होगा। क्या बहुत छोटा रहा होगा तो बी का वैल्यू क्या मान लेंगे, क्या पूरे पे एक जैसा मान लेंगे। रे अरे नहीं चमका यार, तो वो वैल्यू आएगा म्यू नोड आई अपॉन 2 पाई इंटू ए। आई का वैल्यू लिख दूंगा आई नोड इंटू टी स्क्वायर 2 पाई इंटू ए। क्या इस लूप के लिए इस जगह पर पूरे पे जो बी आएगा वो एक जैसा आएगा, देख इसके जैसा आएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं इसके जैसा आया, तो क्या हमारे पास फ्लक्स निकाल सकते हैं। फ्लक्स होगा बी इंटू ए इंटू कोस थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल था बेटा, देख बी भाई डर डर अंदर आया ना, बी तो बी अंदर आया, बी अंदर आया, एरिया हमारा अंदर हुआ होगा तो कोस 0 1 हो जाएगा। तो सीधा लिख दूंगा, मैं लिख देता हूँ कोस 0 का वैल्यू 1, बी का वैल्यू लिख दूंगा म्यू नोड आई नोड टी स्क्वायर 2 पाई ए इंटू एरिया लिख दूंगा बेटा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ दिस लूप। इसका काम था अपन को बी देना, तो यहां पर बी निकाल लिया हमने, ये था हमारा। और ये बी कहां से आया था, ये पिछले वाले चैप्टर से आया था वायर के कारण से, म्यू नोड आई बाई 2 पाई डी। अब सोच के देख, क्या पाई ने पाई को मार डाला रे, क्या फाई आ गया, क्या डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू ई होना चाहिए। ईएमएफ कितना आएगा बता बेटा, म्यू नोड इंटू आई नोड इंटू टी इंटू आर स्क्वायर अपॉन ए। दिस इज द ई। अरे 2 से 2 काट दिया, डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या R से डिवाइड कर दूंगा R ओम से, क्या दिस इज बिकम्स करंट। नहीं आया यार, क्या करंट का वैल्यू सोल्व कर लिया रे तुमने, तुम्हें आया ही नहीं। और सवाल देख ले, एक छोटा सा और है, नानो सा सवाल है बेटा जी, बहुत छोटा सवाल। देख क्या सवाल है, इसी के जैसा अभी मैं बहुत दूर वाला कराया। ये मान लो मैंने क्या कहा बेटा, मैंने कहा कि साहब मेरे पास ये करंट बह रही है I बराबर आई नोड इंटू टी, और ये हमारा एक लूप दे दिया, ठीक। ये हमारा L लेंथ है और ये हमारा A है, ठीक। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो छोटा सा R ओम है। ये कहा गया सब A बहुत बड़ा देन L, A बहुत बड़ा देन L का मतलब B लिख सकता है बेटा पूरे के लिए म्यू नोड आई नोड इंटू टी अपॉन 2 पाई इंटू ए। अरे यही तो आएगा, क्योंकि हम क्या मानेंगे, अगर बहुत बड़ा है तो क्या B एक जैसा मानेंगे पूरे लूप पे। अगर B एक जैसा होगा तो क्या फ्लक्स निकाल सकता है सीधे सीधे। फ्लक्स बराबर क्या होगा, B इंटू एरिया, म्यू नोड आई नोड टी अपॉन 2 पाई ए इंटू एरिया। एरिया कितना लिख देगा, L स्क्वायर। भाई यही तो आएगा हमारा B इंटू एरिया। हाँ, और कोस थीटा कितना आएगा भाई, B भी अंदर आएगा और एरिया भी अंदर, 0 डिग्री, कोस 0 1 हो गया, लिख दे कोस 0 1 हो गया, क्योंकि B इंटू ए इंटू कोस 0। अब सोच, क्या डी फाई बाई डी टी चाहिए तेरे को, तो क्या डी फाई बाई डी टी करेगा तो क्या टी का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। म्यू नोड आई नोड L स्क्वायर 2 पाई ए, क्या दिस इज ई आया रे हमारा। ये क्या आ गया, E बाई आर लिखोगे तो क्या मिल जाएगा, क्या करंट मिल जाएगा। ये ले, क्या करंट निकाल लिया, क्या चार्ज भी निकाल सकता था, क्या निकाल सकता था यार, चार्ज भी निकाल सकता था। एक और सवाल जल्दी से, कोई टाइम नहीं लगाना उसमें, छोटा सा सवाल है हमारा। फिर से वही सवाल करा रहा हूँ दोबारा से, सर्कल वाला। देख क्या सवाल है बेटा जी, मैंने कहा एक लूप 2 लूप, ये करंट बराबर आई नोड आई इंटू टी स्क्वायर, दिस रेडियस इज द ए एंड दिस इज द बी, और बी इज बहुत बड़ा देन ए। अरे बी क्या है हमारा, ए से बहुत बड़ा है, ए से बहुत बड़ा है। तो सोच के देख कि जो करंट बह रही है उसके कारण से बी बाहर की तरफ आएगा, ये बात तो श्योर है। तो ये वाला जो है ए, इसका सेंटर पे रह जाएगा, तो सेंटर पे बी कितना आता है बेटा, म्यू नोड
I/2R। भी बड़े वाले के कारण से सेंटर पे बी आ गया, जिसमें I का वैल्यू लिख दूंगा I नोड इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2b। क्या फ्लक्स लिखेगा? इससे पास होने वाला फ्लक्स, इससे पास होने वाला फ्लक्स आएगा b इंटू, क्योंकि वहां पर b तो ये है सेंटर पे, इंटू एरिया होगा पाई ए स्क्वायर, एंगल 0 या 180 होगा। क्या डी फाई बाई डी टी आना चाहिए? डी फाई बाई डी टी आना चाहिए। लिख दो, ये आ जाएगा म्यू नोड आई नोड 2t, 2 से 2 कट गया, t इंटू पाई ए स्क्वायर बाई बी। दिस इज द EMF। इतना EMF जनरेट हो जाएगा इसके लिए। तो बेटा जी ये हमने इसका सॉल्यूशन कर लिया, यानी अपन ने जो बात कर ली वो इसके EMF की बात कर ली, किस तरह से इनके सवाल करते हैं। जो बहुत दूर वाले सवाल थे वो अभी सोल्व किया, जो करीब होंगे वो सवालों में क्या आंसर्स किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे वो भी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। हमने EMF पढ़ा है तो मैं फिर बोल देता हूँ, ये लेक्चर्स तभी समझ आएंगे जब आपको मैग्नेटिक फील्ड आएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। ओके।